आप सभी लोगों का फिर से एक बार DRT पैरामेडिकल क्लासेस में स्वागत है। अब दोस्तों अपन लोग बात करते हैं कि अपन लोगों ने जो नेक्स्ट क्लास हुई थी, अपनी पहले वाली क्लास हुई, उनके अंदर किस किस के बारे में पढ़ा। DRT के बारे में पढ़ लिया कि DRT क्या होती है। उसके बाद में DRT की खोज करने से पहले मतलब क्या है कि DRT के अंदर क्या यूज में ले रहे हैं, और उसके अंदर रेडिएशन यूज में ले रहे हैं। रेडिएशन की जैसे क्या, उसकी फुल फॉर्म क्या थी, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी। उसके अंदर क्या था कि डिप्लोमा इन रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या है, तो उस रेडिएशन के बारे में पता किया कि रेडिएशन कहाँ से आई, किसने खोज की। तो उस टाइम पर अपन लोगों ने डब्ल्यू सिरोंजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देखो अपन लोग इसके अंदर क्या है कि एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, डार्क रूम की, कि ये डार्क रूम क्या है। तो आप सभी लोगों ने या आप सभी लोगों को पता है कि एक सब्जेक्ट होता है डार्क रूम। तो ये डार्क रूम होता है क्या है, इसकी बात करते हैं कि सर ये डार्क रूम है क्या, ये क्या होता है। अब देखो सभी बोलते हैं कि फिल्म प्रोसेसिंग रूम है, ठीक है, या उसमें बोलते हैं लेटेड इमेज से विजुअल इमेज है, पर ये होता क्या है कि डार्क रूम है क्या। तो देखो इसको डिवाइडेशन करते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेशन करके इसके बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या चीज। तो इसको डिवाइडेशन किया सबसे पहले तो डार्क, और फिर डिवाइडेशन करते हैं रूम। अब ये रूम का तो सभी को पता है, रूम का तो पता ही आप लोगों को कि रूम क्या होता है क्या नहीं है। तो ये क्या है, डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है, ब्लैक, और रूम का मतलब आप लोगों को पता ही है। एक ऐसा कमरा है जो टोटली क्या होता है, डार्क होता है। ऐसा कमरा तो टोटल क्या होता है, डार्क होता है। अब देखो ये डार्क तो है, चलो ठीक है, डार्क है, बहुत अच्छी बात है, पर इसके अंदर होता है क्या है, क्या नहीं होता है, इसको डार्क क्यों बनाया गया है, क्या रीजन है। अब देखो अपन लोग सबसे पहले बात करते हैं तीन चीजों की। सबसे पहले बात करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। फोटोग्राफिक फिल्म नंबर 1। दूसरी बात करते हैं गेम। तीसरी बात करते हैं आप लोगों ने मेडिकल फील्ड। ठीक है, अपने मेडिकल फील्ड के अंदर इन तीन जगहों पे ये जो डार्क मोड है, डार्क मोड का मतलब क्या है, डार्क नाम है, डार्क रूम है, या टोटल कमरे में क्या होना चाहिए, या टोटल जहां पर भी अपन लोग यूज में ले रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। एक चीज और है जिसके अंदर अपन लोग बोल सकते हैं टेंट के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा टेंट, जो टूरिस्ट होते हैं वो टेंट लगाते हैं या कहीं पे वो टेंट लेके जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो एक टेंट वाली प्रोसेस होती है। वहां पे क्या होता है कि टेंट यूज में लेते हैं, वो भी क्या होता है, पूरा पूरा डार्क होता है। डार्क करने का रीजन क्या है, जिससे कोई इसके अंदर लाइट ना आए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फोटोग्राफिक फिल्म क्या है। सर ये फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा ओल्ड टाइम में। ओल्ड टाइम का मतलब क्या है, पहले के टाइम की बात करें, ओल्ड टाइम में जैसे मान लो अभी तो क्या नई नई चीज फीचर्स आने लगे हैं, फोन आने लगे हैं, मोबाइल फोन आने, सेल फोन आने लगे हैं, उनके अंदर क्या है, कैमरा सब कुछ होती है, उसके अंदर कोई प्रोसेस नहीं है, आप डायरेक्ट क्या फोटो खींच सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं कि सर ये फोटोग्राफी फिल्म क्या होती है। तो आप लोग देखो पहले तो फोटो होती थी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अरे होती नहीं होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या है, छोटी छोटी फिल्म होती थी, उसके अंदर रील सी चलती थी इस टाइप की सी। आप लोगों को पता हो तो इस टाइप की एक रील होती थी, उसके अंदर छोटी छोटी इमेज होती थी, छोटी छोटी क्या होती थी, इमेज होती थी, उसको डेवलप किया जाता है। डेवलप का मतलब क्या है, उसको एकदम व्हाइट के अंदर, व्हाइट का मतलब विजुअल के अंदर, विजुअल बोल सकते हो, या ब्राइट के अंदर। ब्राइट का मतलब क्या है, एकदम क्लियर दिखाने के लिए एक डेवलपिंग प्रोसेस होती थी। डेवलपिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, डेवलप किया जाता था। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, उसको डेवलप किया जाता था। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट है उसको क्या किया जाता था, रंगीन में, मतलब क्या है, उसको चेंजमेंट किया जाता था। या मान लो रंगीन में भी नहीं कर रहे हैं तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलती थी। आप लोगों ने देखा होगा वो इमेज इतनी सी होती है और आपको इतनी बड़ी इमेज मिलती है। क्या रीजन है उसका, उसका भी रीजन यही है। उसमें क्या होता था कि केमिकल की हेल्प से उसको, उस इमेज को थोड़ा सा क्लियर करके, एकदम ब्लैक दिख रही है उसको क्या एकदम क्लियर है। आप लोगों को पता है उस रील को आप लोग बाहर निकालोगे, निकालने के बाद में क्या होगा, जैसे आपने उस रील को बाहर निकाला, निकालने के बाद क्या होता है, वो पूरी पूरी इमेज क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो फिल्म है उसके ऊपर लाइट पड़ते हैं, वो फिल्म क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसको लाइट से बचाने के लिए एक रूम के अंदर ये प्रोसेस होती थी। क्या होती थी, रूम के अंदर प्रोसेस होती थी। वो पूरा रूम क्या होता था, एकदम डार्क होता था। अब वो तो है रूम के अंदर प्रोसेस हो रही है, वो तो एकदम डार्क है। उसके अलावा गेम की बात करते हैं तो एक गेम भी है, उसका नाम क्या है, बाइंडिंग, बाइंडिंग ऑफ आइसिस। इसके अंदर एक गेम होता है, ये क्या होता है कि पूरा ब्लैक होता है। आप लोगों ने देखा होगा
पबजी खेलते हो, बहुत से खेलते हैं, उनके अंदर एक डार्क मोड भी आता है। या अलावा पबजी के अलावा बात करें तो बहुत सी चीजें जैसे डार्क मोड आता है, उसमें क्या होता है सब कुछ काला काला अंधेरा सा होता है, और उसके अंदर क्या है अपने को जो भी एक्टिविटी है, देखो मैं तो खेलता नहीं हूँ, मेरे को इतना पता है कि एक बाइंडिंग ऑफ आइसेस गेम होता है, उसके अंदर क्या होता है कि पूरा वो ब्लैक होता है, एक मोड होता है उसके अंदर वो पूरा क्या होता है ब्लैक होता है। उसी प्रकार से ये डार्क रूम उसी में भी क्या होता है पूरा पूरा ब्लैक होता है, और उसके अंदर ही क्या है अपने को पूरी एक्टिविटी जो भी कुछ करना हो उस गेम के अंदर क्या होता है वो सब कुछ होती है। उसके बाद में आती है इससे मेडिकल फील्ड है, इसमें क्या है अब आप लोगों को पता है मेडिकल फील्ड के अंदर एक्सरे, ठीक है, एक्सरे की बात करते हैं कि सर एक्सरे, इस एक्सरे की वजह से ही इस डार्क रूम का उत्पन्न हुआ है। मतलब क्या है एक्सरे करने के बाद में जैसे अपन लोग यहाँ पर ब्लैक के अंदर एक मिल रही थी फिल्म, वैसे मिल रही थी, वो दिख नहीं रही है, उसको दिखाने के लिए उसको विजुअल करने के लिए अपन लोगों ने किसका यूज ले रहे हैं, डार्क रूम का यूज ले रहे हैं। अरे किसका यूज में ले रहे हैं, डार्क रूम का यूज में लिया जा रहा है। अब वो डार्क रूम यूज में ले रहे हैं मेडिकल फील्ड के अंदर। एक होता है टेंट, टेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कहीं पे घूमने जा रहे हो और एक टेंट लगाया जाता है नाइट के अंदर, अगर उस टेंट के अंदर लाइटें आ रही है तो उसमें सोने में क्या थोड़ी सी स्लीपिंग मोड में क्या थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो स्लीपिंग मोड अच्छी स्लीपिंग हो सके उसके लिए क्या उसको टोटली क्या बनाया जाता है, डार्क बनाया जाता है, जिससे वो क्या होती है एकदम टोटली डार्क हो जाती है। ये तो बात है अपने डार्क रूम की कि डार्क रूम होता क्या है और क्या नहीं होता है। अब उसके बाद में देखो अपन लोग ये बात करते हैं कि डार्क रूम और डार्क रूम के अलावा बात करते हैं कि डार्क रूम की तो बात होगी, डार्क रूम और रूम में क्या डिफरेंट है अपन लोगों ने हिंदी बात कर ली है। अब एक रूम में जो अपना नॉर्मल रूम होता है उसकी बात कर रहे हैं, और एक अपना नॉर्मल रूम के अलावा जो डार्क रूम है उसकी बात कर रहे हैं कि सर ये जो नॉर्मल रूम है और ये डार्क रूम है इसमें क्या डिफरेंट है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो एक तो आपके सामने क्या है डार्क रूम, क्या है डार्क रूम है, और एक साइड में आपका जो नॉर्मल रूम होता है घर वाला नॉर्मल रूम, उन दोनों सब्जेक्ट की बात करते हैं। सर ये क्या है, अब आप लोगों को पता है कि डार्क रूम और नॉर्मल रूम में क्या डिफरेंट है, तो उसकी बात करते हैं कि सर ये डार्क रूम और नॉर्मल रूम में क्या डिफरेंट है। अब ये डार्क रूम है इसमें भी वॉल प्रेजेंट होती है, वॉल का मतलब क्या है दीवार प्रेजेंट होती है, अरे होती नहीं होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी क्या होती है वॉल प्रेजेंट होती है। ये तो नंबर 1 पॉइंट। देखो सभी में इसमें थोड़ा सेम सही है, खाली डिफरेंट थोड़ा बहुत होगा। इसके अंदर क्या होती है सीलिंग भी होती है, सीलिंग का मतलब क्या होता है छत होती है, अरे होती नहीं होती है। इसमें भी क्या होती है ये सेम होती है सीलिंग भी। उसके बाद देखो फ्लोर होता है इसमें भी क्या होता है सेम फ्लोर होता है। दीवार हो गई 1 2 3 4 दीवारें होती हैं रूम के अंदर। फिर उसके बाद में क्या होता है नीचे फ्लोर होता है, ऊपर क्या होती है सीलिंग होती है। लाइट इसके अंदर भी होती है, लाइट इसके अंदर भी होती है, ठीक है। दोनों में ये 4 चीजें सेम है। उसके अलावा इक्विपमेंट इसमें भी होते हैं और इसमें भी क्या होते हैं इक्विपमेंट होते हैं। बस डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इतना ही है कि जो इक्विपमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब क्या इसमें इक्विपमेंट अलग यूज में ले रहे हैं। ये क्या अपना नॉर्मल रूम है जिसके अंदर अपन स्लीपिंग मोड के लिए बेड जो भी है वो क्या एक तरह के इक्विपमेंट ही है। इनके अंदर क्या है जो इक्विपमेंट यूज में ले रहे हैं अपने को क्या करनी है जो इमेज प्राप्त करनी है। आप लोगों को पता है फोटोग्राफी की इमेज की जैसे क्या अपने को ब्लैक एंड इमेज मिलती है जो अपने को दिखाई नहीं देती है नॉर्मली। अगर आप उसको इमेज को बाहर निकाल के लाइट के थ्रू देखना चाहोगे तो वो फिल्म क्या हो जाती है अपनी खराब हो जाती है। तो उस फिल्म को विजुअल में बनाने के लिए या उसको देखने के लिए एक प्रोसेस होती है क्या डेवलपिंग प्रोसेस। मतलब क्या उसको डेवलप किया जाता है। वो प्रोसेस कहाँ पे होती है डार्क रूम के अंदर होती है। अरे क्या होती है डार्क रूम के अंदर होती है। उसके अलावा नॉर्मल रूम जैसा वो रूम होता है उसके अंदर 4 रूम होते हैं। उसके अंदर क्या लाइट लगी होती है। इस लाइट का नाम होता है सेफ लाइट। इसका नाम क्या होता है सेफ लाइट। नॉर्मल लाइट भी होती है इसके अंदर। अपन लोग आगे बात करेंगे नॉर्मल लाइट कौन सी होती है सेफ लाइट कौन सी होती है। ठीक है, लोगों ने ये पढ़ लिया है डार्क रूम क्या है इसके बारे में। अब बात करते हैं कि सर इसके अंदर अपन टॉपिक क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है इनके अंदर, किन किन टॉपिक की बात करेंगे। उसके बाद जैसे भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर एक एक टॉपिक के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। इनके अंदर बहुत से टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर नंबर 1 टॉपिक आता है लेआउट ऑफ डार्क रूम। सबसे पहला टॉपिक कौन सा आता है लेआउट ऑफ डार्क रूम। उसके बाद में आता है फिल्म प्रोसेसिंग। उसके बाद में आता है एक्सरे फिल्म जो अपने फिल्म यूज में लेते हैं उसकी बात है।
उसके बाद नंबर 4 आता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। उसके बाद में बहुत सी होते हैं, जैसे कैसेट आ गई, अपना कैसेट का टॉपिक आ गया। उसके बाद में बात करते हैं, इसके अंदर और भी आती है, जैसे मान लो पास बॉक्स। उसके बाद में बात करते हैं डोर। उसके बाद में बात करते हैं डोर के अलावा और बात करते हैं फिल्म बॉक्स। उसके बाद में बात करते हैं फिल्म बॉक्स के अलावा और भी बहुत से टॉपिक होते हैं, जैसे कि आप लोग मान लो इसके अंदर क्या होती है, डोर हो गई, फिल्म बॉक्स हो गई, कैसेट हो गई, लेटेड इमेज, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिनके अंदर क्या है ये होता है। अब देखो ये तो एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इनमें क्या पढ़ना है, इनमें क्या पढ़ना है, इसमें 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 क्या पढ़ना है। अपने को देखो सबसे पहले अपन लोग कल टॉपिक की बात करेंगे, जो भी कल टॉपिक आएगा वो इसके ऊपर टॉपिक आएगा, लेआउट ऑफ डार्क के बारे में, कि लेआउट ऑफ डार्क रूम होता है क्या है। देखो लेआउट ऑफ डार्क रूम, लेआउट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की स्ट्रक्चर बोल सकते हो अपन लोग, क्या बोल सकते हो, स्ट्रक्चर। अरे क्या बोल सकते हो, स्ट्रक्चर बोल सकते हो। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेआउट ऑफ डार्क के बारे में। ठीक है, आज के लिए ये क्लास अपनी यहीं पे समाप्त होती है। अपन लोग कल ही इसी जुनून के साथ में, इसी के साथ में, आप लोगों के प्यार और मोहब्बत के साथ में अपन लोग क्या है लेआउट ऑफ डार्क के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोगों को हमेशा ये वीडियो मिलती रहेगी। आप लोगों के थ्रू ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का प्यार और मोहब्बत मेरे पे से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप